व्यक्ति। एक दिन मोटा कीड़ा खाना ढूंढने बाहर गया हुआ था। तभी तेज हवा चली और उनका सेब वाला घर टूटकर नदी में जा गिरा। उसके अंदर उसकी पत्नी भी थी। जब मोटा कीड़ा लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बहते हुए देखा। वह पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा, पेड़ों पर चढ़ा, नदी के किनारे तक पहुंचा, लेकिन नदी उन्हें अलग अलग किनारों पर ले आई। दोनों एक दूसरे को देख सकते थे लेकिन मिल नहीं सकते थे। फिर दोनों ने एक ऊंचे पेड़ की ओर देखा और इशारों में फैसला किया कि वहीं मिलेंगे। दोनों पूरी ताकत से पेड़ की चोटी तक पहुँचे, लेकिन फिर भी उनके बीच थोड़ी सी दूरी रह गई। वे चाहकर भी एक दूसरे को छू नहीं पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने स्थान पर कोकून बन गए। जब वे कोकून से बाहर निकले तो खूबसूरत तितलियों में बदल चुके थे। अब आखिरकार दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। उधर छोटा हरा कीड़ा भी अकेला नहीं रहा। उसे भी एक मादा हरा कीड़ा मिल गया। दोनों के सेब वाले घर एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। वे हर सुबह साथ खाना ढूंढने निकलते, साथ समय बिताते और धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे। हर शाम दोनों साथ बैठकर सूरज डूबते देखते, लेकिन रात होने पर अपने अपने घर लौट जाते। प्यार था, मगर दोनों अपनी सीमाओं का भी सम्मान करते थे। एक सुबह जब छोटा हरा कीड़ा बाहर निकला तो उसकी साथी कहीं दिखाई नहीं दी। उसका सेब वाला घर भी गायब था। दरअसल किसान पका हुआ सेब तोड़कर बाजार ले गया था और उसी सेब के अंदर उसकी साथी भी चली गई। यह देखकर हरा कीड़ा घबरा गया। उसने पूरी ताकत से गाड़ी का पीछा किया, लेकिन उसकी छोटी सी रफ्तार गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपनी साथी की खुशबू का पीछा करता हुआ दिन रात चलता रहा। पहाड़ पार किए, नदियाँ पार की और लगातार आगे बढ़ता रहा। दूसरी ओर मादा हरा कीड़ा सेब के साथ फल मंडी पहुंच चुकी थी। तभी अचानक उसे अपने साथी की आहट महसूस हुई। वह तुरंत सेब से बाहर निकली। दोनों की नजरें मिली तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कई दिनों की जुदाई के बाद आखिरकार दोनों फिर से मिल गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद दोनों साथ वापस अपने पुराने खेत लौट आए। अब उन्होंने कभी एक दूसरे से अलग न होने का फैसला किया, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। इसीलिए जो पल आज हमारे पास है उसकी कद्र करना ही सबसे बड़ी खुशी है। तभी जिंदगी के अंत में कोई पछतावा नहीं रहता।